वेलकम माय डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है। My dear student, today we will discuss NCERT Maths Class 7, Chapter 8, Exercise 8.1। इसमें हम इक्विवेलेंट रेशियो यानी समतुल्य अनुपातों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और क्वेश्चंस को हल करेंगे। क्वेश्चंस को हल करने से पहले हमें इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए कि क्या होता है। देखिए यहाँ पर दिया है कि वी आर ऑफन रिक्वायर्ड टू कंपेयर टू क्वांटिटीज इन अवर डेली लाइफ। क्वांटिटी यानी मात्रा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई चीज जो है, कोई चीज किलो में है, 2 किलो है, 5 किलो है, 7 किलो है, 10 किलो है। इसी तरह से कोई चीज जैसे कि देखिए 2 बच्चे हैं, ठीक है। एक का नाम श्रेया है, एक का नाम शशांक है। मान लीजिए श्रेया जो है की लंबाई जो है 5 फुट है और शशांक की लंबाई 4 फुट है। तो हम इसको कैसे कंपेयर करेंगे? हम उसकी लंबाई को कैसे लिखेंगे? 5:4 यानी 5:4। 2 व्यक्ति गए बाजार में, उन्होंने फल खरीद के लाए। एक ने जो है 10 किलो फल खरीदे और दूसरे ने 5 किलो फल खरीदे। 10:5, 10:5, ठीक है। इसी प्रकार से 10,000 रुपीज लिए और दूसरे ने जो है 6,000 लिए। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। तो इसको सरलतम भाषा में लिखने के लिए हमको क्या है, इसको हम शॉर्ट रूप में कर देते हैं। जैसे 5.4 है, इसका 5 से तो डिवाइड नहीं हो सकता, दोनों संख्याएं एक संख्या से डिवाइड नहीं हो सकती है, इसलिए 5.4 ही रहेगा ये, ठीक है। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5/4। 10 और 5 को हम डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। 10 को हम जो है 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसको हम 2:1 यानी 2:1 भी ले सकते हैं, या 2/1 हो गया अनुपात। अच्छा देखिए 10,000 और 6,000, इसका क्या हो जाएगा? 10 और 6 और काटेंगे तो उसका 5 और 3। तो 10,000 और 6,000 को हम क्या लिख सकते हैं? 5:3, 5:3 और 5/3 ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ और आगे हम समझते हैं। जैसे ये 4 यहां पर रेक्टेंगल दिए हुए हैं, समझ लीजिए। तो 4 जो है इसमें से 3 जो है ब्लू वाले हैं और 1 येलो है। तो देयर आर 3 ब्लू स्क्वायर्स टू 1 येलो स्क्वायर। 3, तो इसको क्या लिखेंगे? 3:1 यानी 3:1। तो रेशियो को शो करने के लिए, रेशियो को दिखाने के लिए हम अलग अलग प्रकार के साइंस यूज कर सकते हैं। जैसे ये वाला कोलन साइंस, को कोलन बोलते हैं। 2 बिंदु यहां रखेंगे तो ये कोलन, तो 3:1, ठीक है, या 3:1 या 3:1, इस प्रकार से हम प्रकट कर सकते हैं 3 से 1। और वी कैन यूज द वर्ड 2, 3:1 ऐसे भी कर सकते हैं हम। इसकी जगह हम 2 का भी प्रयोग कर सकते हैं, वी कैन यूज 2 आल्सो। और राइट इट लाइक फ्रैक्शन को 3/3, 3/1 फ्रैक्शन के रूप में भी इसको हम लिख सकते हैं। क्लियर? अब देखिए कुछ आपको यहाँ पर एग्जांपल देते हैं हम कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू लेमन्स। ये एप्पल्स है, इससे लेमन का क्या रेशियो है? एप्पल्स टू लेमन्स, तो 2 बाद में आएगा, ठीक है। एप्पल पहले आया तो एप्पल का कितने हैं? 3 है, तो इसमें हम लिखेंगे 3। और लेमन का कितना है? 4 है, तो ये हो गया 3:4, ठीक है। व्हाट इज रेशियो ऑफ लेमन टू एप्पल्स। अब लेमन 2, तो लेमन पहले आएंगे, लेमन कितने हैं? 4, और 2 के बाद में आएगा एप्पल्स। 2 के बाद एप्पल्स आया तो एप्पल्स कितने हैं? 3। नींबू से सेब का क्या अनुपात है? नींबू से तो वो सेब वाला से पहले वाला ही आएगा, और किससे? सेब से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ एप्पल्स टू टोटल फ्रूट्स। अब एप्पल्स टू टोटल फ्रूट्स, टोटल फ्रूट कितने हैं? 7, तो यहां 7 आएगा, और एप्पल कितने हैं? 3, तो 3:7, 4:3, 3:4, इस तरह से। व्हाट इज द रेशियो ऑफ लेमन्स टू टोटल फ्रूट्स। लेमन कितने हैं? 4, तो लेमन टू टोटल फ्रूट्स 7। अंडरस्टैंड? समझ में आई ना आपको? देखिए एक और उदाहरण देते हैं हम। यहां पर जो है हम जब क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो देखिए एक ये घोड़ा है जिसकी रियल जो है 1500 मिलीमीटर हाइट है और 2000 मिलीमीटर ये लंबा है, ठीक है। यानी ये जो है इसकी चौड़ाई है ये 1500 है और ये लंबाई है
ये 2000 मिलीमीटर है। अब इसका हम स्केच बनाते हैं, ठीक है, स्केल, इसका हम चित्र बनाते हैं, ड्रॉ करते हैं ड्राइंग में। और अब इतना तो बड़ा बना नहीं सकते हम, 1500 और 2000 के लिए तो बहुत बड़ा पन्ना चाहिए, इतना बड़ा पन्ना तो होता नहीं है। तो हम इसको स्केल कर देते हैं, यानी इसका कुछ रेशियो ले लेते हैं, कुछ अनुपात ले लेते हैं कि हम इसका कितना गुना बनाएंगे, ठीक है। इसका 10वां भाग बनाएंगे, 5वां भाग बनाएंगे, दूसरा हिस्सा बनाएंगे, कितना पार्ट लेंगे इसका। तो मान लीजिए यहां पर इसे स्केल लिया है हमने 1:10, ठीक है, यानी स्केल 1:10। तो हम ये जो करेंगे ये 10वां भाग करेंगे, 10 में से 1, ठीक है। 1:10, 1:10 यानी 10 से 1, ये 10 है तो यहां पर हम इसको 1 लेंगे, यानी ये जो 1500 है तो इसकी चौड़ाई को हम ले लेंगे 150 और इसकी लंबाई को हम ले लेंगे 200। इस तरह से अगर इसको स्केच करेंगे हम, यहाँ पर जो मान लीजिए ये स्केच करने के लिए इसको जो हम 10 सेंटीमीटर, मान लीजिए इसको 10 सेंटीमीटर 10-10 भागों में इसको बांट देंगे, ठीक है। इसको 200, ये 200 है ना, ठीक है। इसके दो, ये 2 है और ये जो है 1.5 हो, से मतलब 1.5 हो, ठीक है, 1.5 हो और ये 2 हो, ऐसे हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो ये रेशियो को कंपेयर करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए हम इस तरह से उसका रेशियो लेते हैं। दिस हॉर्स इज रियल लाइफ इज 1500 मिलीमीटर हाई and 2000 millimeter long, so the ratio of its height to length is 1500:2000, ठीक है। 1500 का अनुपात 2 है। What is the ratio when we draw it 1/10 normal size? अगर हम इसको 1/10 किया तो ये आ गया 150 और 200, आया ना समझ में। इसी तरह से 5 किलो गेहूं खरीदने में जितने पैसे लगेंगे, जितने रुपए लगेंगे, उतने 10 किलो राइस में लिखेंगे, ठीक है। तो हम इसको किससे लिखेंगे, 10:5 फ्रैक्शंस में लिख देंगे, ठीक है, 10/5। इसी तरह से हम कहेंगे 20 किलोग्राम मैंगो इक्वल टू 10 किलोग्राम ऑरेंजेस, तो इसका फ्रैक्शन क्या हो गया, 20/10। तो ये कंपेरेबल है। इसको कंपेरेबल बनाने के लिए क्या करेंगे हम कि नीचे का जो फ्रैक्शन है इसको बराबर करेंगे, यानी जैसे 10/5 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ठीक है, दोनों को। तो ये कितना हो जाएगा, 20/10। ऊपर नीचे की दोनों संख्याओं को तो 2 से कर देंगे तो ये 20/10 हो गया, ये 20/10 हो गया, 10 हो गया। इसका मतलब हम कहेंगे कि चावल और गेहूं का जो रेशियो है वही रेशियो जो है आम और संतरे का है, ठीक है। दी रेशियो बिटवीन इक्विवेलेंट है, ये दोनों जो है रेशियो जो है ये दोनों बराबर है, यानी 10/5 और 20/10, ठीक है। 10/5 और 20/10 जो है सेम, इनका ये कंपेरेबल है, इक्विवेलेंट है, ये दोनों शेड प्रोपोर्शन के अंदर है, ये दोनों एक अनुपात के अंदर है। इस तरह से हम कह सकते हैं। एक और उदाहरण लेते हैं, कंपेयर द रेशियोज 3:4 एंड 1:2। 3:4 का रेशियो है और 1 और 2 का रेशियो को हमको कंपेयर करना है। तो हम क्या करेंगे इसके लिए कि ये 3/4 लिखेंगे और इधर अपॉन 2 लिखेंगे। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, ठीक है। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, कौन सी संख्या है जिसमें दोनों का भाग जाए, तो 4 आ जाएगा, 4 आएगा। तो यहां पर 4 से 4 डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3, ठीक है। और इधर क्या आएगा, 2, ठीक है। 4 को डिवाइड किया 2 से तो 2 आया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई 2 आया, तो 2/4, यानी ये हो गया 3/4 और 2/4, ठीक है। 3 ज्यादा है और एक कम है, तो 3/4 इज ग्रेटर देन 2/4, ठीक है। यानी 3, ये नीचे की तो सेम है 4/4, इसलिए ये तो इक्वल हो गई। तो कंपेयर किसको करेंगे, सिर्फ ऊपर वाली जो संख्या है हम इसका जो इसको करेंगे कि कौन चीज बड़ी है, तो 3 बड़ी है 2 से, तो 3 इज बिगर देन 2, ठीक है। इस तरह से हम समझेंगे। तो इसका रेशियो कहेंगे कि 3 का और 3/4 का जो रेशियो है, 3/4 का रेशियो है, इट इज बिगर देन 1:2। Therefore, the ratio 3:4 is greater than the ratio 1:2 according to the ratio comparison rules. Ratio comparison rule जो हमने अभी पढ़ा, इसके अनुसार जो है कौन सी ज्यादा हुआ। देखिए अभी हमने यहाँ कंपेयर किया था 10:5
ये है 10:5 और ये है 20:10। ठीक है, इसको हम छोटा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, इसको आधा कर दिया हमने, 1/2 से भाग दे दिया तो 10:5 हो गया, तो ये दोनों बराबर हो गए। या दूसरी तरह से ऐसे कर सकते हैं, हम इसको तो हमने डिवाइड कर दिया 2 से, या हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 20 हो गया ये, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 हो गया, तो ये 20:10 और ये 20:10 ये दोनों बराबर हो गया। और अगर 2 से इसको डिवाइड 2 से इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 10:5, यानी ये दोनों इक्वल हो गए, कंपेरेबल हो गए। Thank you, my dear student. Please like and subscribe